नमस्कार, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकबार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब फहरिस्तों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में अपने 39 प्रत्याशियों की सीटें जारी कर दी है, मतलब प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये वही सूची थी जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक मौजूद है। इसके साथ ही अब जो दूसरी सूची है वे 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी जारी करने जा रही है। ये भी वही सीटें होगी जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक मौजूद है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर 127 विधायक है तो कांग्रेस के 96 विधायक है। इन दो सूची के अंदर 96 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी घोषित करने जा रही है, जहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है और कांग्रेस के विधायक वर्तमान में मौजूद है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है कि 15 से 20 सितंबर के बीच भारतीय जनता पार्टी मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित करने जा रही है, जिसमें हमारा नीमच जिला भी शामिल है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और विधान जिसको लेकर इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी कि कांग्रेस भी 10 से 15 सितंबर के बीच अपनी प्रत्याशियों की फहरिस्त को जारी करने जा रही है, जिसमें मालवा निमाड़ की 66 सीटें प्रमुखता से शामिल रहेगी। जब तक कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी फहरिस्त को जारी कर चुकी होगी, जिसमें हमारा नीमच जिला भी शामिल रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कभी भी इस बात को हरी झंडी दे सकता है। सूत्रों की अगर मानी जाए तो 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पेश हो जाएगा और 10 अक्टूबर से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। नवंबर में विधानसभा चुनाव के आसार माने जा रहे हैं कि नवंबर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची में नीमच जिले का नाम भी प्रमुखता से शामिल रहेगा, जिसमें विधानसभा दावेदारों की धड़कनें भी अब तेज हो गई है। लगातार भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट देने के अपने मापदंडों को तय किया है। किस तरह से सर्वे के आधार पर और हाईकमान यानी कि दिल्ली कि जब तक मोहर नहीं लगेगी तब तक टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा दावेदारों में भी भगदड़ मची है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक दौरे अब शुरू हो चुके हैं। अगर हमारे नीमच विधानसभा की बात करें तो नीमच विधानसभा में वर्तमान में 3 बार के विधायक दिलीप सिंह परिहार दमदारी से अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं और वे इच्छा जता रहे हैं कि उनको एक बार फिर से मौका मिले, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इस बार उनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन ये तो वक्त और हालात बताएंगे कि किस तरह के मापदंड भारतीय जनता पार्टी तय करती है और इस बार उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा जिला अध्यक्ष जो है पवन पाटीदार, उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। चाहे सर्वे की बात करें, चाहे संगठन की बात करें, पवन पाटीदार इन सारी चीजों को साधने में लगातार कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन विधायक दिलीप सिंह परिहार जो है वे भी पूरी जोर आजमाइश दोबारा टिकट लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश में जुटे हुए हैं। तीसरे अगर हम नाम की बात करें तो राकेश पप्पू जैन भी समाज सेवा के दम पर और हाईकमान के संबंधों के आधार पर अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और लगातार टिकट की दौड़ में वे भी बने हुए हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर सर्वे की अगर हम बात करें और लगातार जमीन से जो बात निकल कर आ रही है, चाहे हाईकमान की बात करें या संगठन के लोगों में बात करें या युवाओं की एक बड़ी बात करें, तो जिसमें विधायक दिलीप सिंह परिहार और पवन पाटीदार का नाम प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है। जी हाँ, पवन पाटीदार का नाम गुटबाजी से लेकर हर तरह की जो वाद विवाद की जो स्थिति है कई बार हमें देखने को मिल रही थी कि संगठन हो चाहे सत्ता हो, किसी भी तरह का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पवन पाटीदार से पहले ही अपना मोर्चा संभाल के रख दिया था। इसी कड़ी में जो पवन पाटीदार है वे अपनी टिकट की दौड़ में लगातार बने हुए हैं और हाईकमान से लगातार संबंधों के आधार पर समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक दिलीप सिंह परिहार की बात माने तो उनके संबंध नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूत बताए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात करें, उनके संबंधों के आधार पर उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो एंटी इनकम्बेंसी है, संगठन में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, अगर ये उनका साथ नहीं दे सकता तो यहाँ पर दिलीप सिंह परिहार का टिकट कटना तय माना जा रहा है।
अगर विधायक दिलीप सिंह परिहार का टिकट कटता है तो पवन पाटीदार के खासे चांस है कि उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। इसके साथ ही अगर पवन पाटीदार की बात की जाए तो जहां जहां पर विधायक दिलीप सिंह परिहार कमजोर स्थिति में दिख रहे हैं वहां वहां पवन पाटीदार ने अपनी मजबूत शख्सियत को खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। अगर संगठन जिला अध्यक्ष पद के सहारे संगठन में पवन पाटीदार ने एक मजबूत पकड़ स्थापित की है और युवाओं के अंदर अपने क्रेज को बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही अगर हाईकमान से उनके रिश्तों की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, हितानंद शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर से उनके गहरे संबंध बताए जा सकते हैं, जिसके सहारे वे लगातार समन्वय बिठाने में और टिकट को लाने का दावा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मनासा की। मनासा में बीते एक साल से एक खासी चर्चा है और वह चर्चा ये है कि इस बार हाईकमान विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को टिकट नहीं देगा, जिसकी खासी वजह ये बताई जा रही थी कि संगठन में विधायक माधव मारू का तालमेल नहीं बैठता है और वह बीजेपी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके टिकट कटने के आसार है। और अगर उनका टिकट कटता है तो सिंधिया समर्थक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा को टिकट मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी जो संघ और संगठन के जो दावेदार है वे लगातार मनासा में सक्रियता के साथ बने हुए हैं। जी हाँ, जिनका नाम है पूर्व विधायक राधेश्याम लड़ा के पुत्र राजेश लड़ा, जो वर्तमान में लगातार सक्रियता से बने हुए हैं और संगठन में महामंत्री के पद पर पदासीन है। वे लगातार हाईकमान के बीच अपना तालमेल बिठाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और टिकट को लाने के लिए चारों तरफ हाथ पांव फेंक रहे हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार दौड़ लगाई जा रही है। इसके साथ ही जो संघ का जो प्रमुख चेहरा है, प्रमुख लोगों में शुमार है और वर्तमान में सहकारी बैंक के अध्यक्ष है मदन लाल राठौर, वे भी मनासा की राजनीति में लगातार सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। अगर विधायक अनिरुद्ध माधव मारू का टिकट कटता है तो विजेंद्र मालाहेड़ा से पहले संघ के और संगठन के दो प्रमुख चेहरा जिसमें राजेश लड़ा और मदन राठौर मुख्य रूप से शामिल है, इन पर भी दावेदारी और अपना जो भरोसा है वे संगठन जता सकता है। लेकिन विधायक अनिरुद्ध माधव मारू का टिकट काटना इतना आसान नहीं है। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किन हालातों के अंदर विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को टिकट दिया था, ये आप और हम सभी जानते हैं। विधायक माधव मारू के पास अपना एक बड़ा जनाधार है, तकरीबन 35 से 40 हजार वोट वे अपने मान कर चलते हैं। ऐसे लोगों के बीच में वे लगातार पेट बनाए हुए हैं। पहले भी वे इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है और कई हजारों वोटों को हासिल किया है, जिसकी वजह से वे संगठन में अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे हैं। तो संगठन पर एक दबाव की राजनीति अनिरुद्ध माधव मारू की तरफ से भी है कि वे निर्दलीय के तौर पर भी कई वोटों को हासिल कर चुके हैं। तो इसके साथ ही एक बड़ी जीत मनासा के अंदर तकरीबन 25 से 26 हजार वोटों की जीत वे कांग्रेस के कद्दावर नेता उमराव सिंह गुर्जर के सामने हासिल कर चुके हैं। तो संघ और संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आसान नहीं है कि वे विधायक अनिरुद्ध माधव मारू का टिकट भी काट सके। और अब बात करते हैं जावद विधानसभा की। जावद विधानसभा से 3 बड़े दावेदार भाजपा के पास थे, जो लगातार भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे, जिसमें वर्तमान विधायक और मंत्री सखलेचा तो है ही, लेकिन इसके अलावा सिंधिया समर्थक समंदर पटेल और निर्दलीय जो भाजपा की कई सालों से राजनीति कर रहे हैं पूरन अहीर। जी हाँ, पूरन अहीर भी एक बड़ा नाम था, लेकिन समंदर पटेल जो सिंधिया समर्थक थे वे कांग्रेस में शामिल होने के बाद कई हद तक भाजपा की और खासकर मंत्री सखलेचा की परेशानी दूर हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा रोड़ा मंत्री सखलेचा की राह के अंदर पूरन अहीर है। पूरन अहीर जावद के अंदर ऐसा चेहरा है जो लगातार ना कांग्रेस ना भाजपा निर्दलीय बैनर पर चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, लड़ते हुए आ रहे हैं। वे भाजपा की विचारधारा से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वे निर्दलीय के तौर पर कई चुनाव उन्होंने जीते हैं। चाहे सरपंच की बात करें, चाहे जनपद सदस्य की बात करें, चाहे जिला पंचायत की बात करें, उन्होंने जावद विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से कई बार चुनावों में जीत हासिल की है। इस बार वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके हैं। वे हाईकमान को ये स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वे इस बार दावेदारी करेंगे। खास तौर पर जावद विधानसभा के लिए एक बड़ी बात ये बताई जा रही है कि अगर पूरन अहीर अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मंत्री सखलेचा को ही फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अब अगर पुराने रिकॉर्ड को अगर
उठाकर देखा जाए और ये बात अगर देखी जाए कि पूरन नहीर ने जब जब चुनाव लड़ा है तो आखिर किसके वोटों में सेंध हुई है, तो एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ जाता है कि बीजेपी समर्थक जो वोटर है वे पूरन नहीर को पसंद भी कर रहे हैं और उनको उनके जो निर्दलीय के तौर पर जब वे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको वोट भी डाल रहे हैं। चाहे हम जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत में वर्तमान में जो पूरन नहीर की पत्नी है सुगना अहीर, जिला पंचायत में उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली है, जिसमें कई पंचायतें शामिल है। इसके साथ ही वर्तमान में जो पूरन नहीर है वे जनपद सदस्य भी है। सुगना अहीर और पूरन नहीर कई क्षेत्रों के अंदर चुनाव को जीत चुके हैं। दोनों ही पत्नी पत्नी कई पंचायतों में अपना दबदबा कायम रखते हैं। जब इस रिकॉर्ड को उठाकर देखा जाता है तो जो वोटर विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को वोट करते हैं वही निर्दलीय चुनाव जब पूरन नहीर लड़ते हैं तो वही वोटर पूरन नहीर को भी वोट करता है, जिससे साफ तौर पर यह संकेत मिलते हैं कि अगर पूरन नहीर अगर चुनाव अगर लड़ते हैं तो इससे भाजपा को यानी मंत्री सकलेचा को नुकसान हो सकता है। 30% अगर कांग्रेस को नुकसान होगा तो 70% नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने के भी आसार हैं। तो एक ये बड़ा रोड़ा पूरन नहीर अभी भी मंत्री सकलेचा की राह में नजर आ रहे हैं। अगर पूरन नहीर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन परिस्थितियां बताएगी कि किस तरह से समन्वय बिठाकर किसी एक ही उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2003 से ही पूरन नहीर चुनाव में सक्रिय है और वर्तमान में अगर 2018 के चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार और दावेदारों में प्रत्याशियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। महज 4200 वोटों का ही डिफरेंस है जो हार जीत के वोटरों का अंतर बताता है। मंत्री सकलेचा महज 4200 से 4500 वोटों के बीच में ही अपनी जीत को हासिल कर पाए हैं। लेकिन अगर इस बीच ही पूरन नहीर अगर चुनाव अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसी विधानसभा की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए निमस टुडे।